सुपर पावर अमेरिका की बदमाशी की कहानी बहुत पुरानी है। खुद मुख्तार मुल्कों पर हमले करके वहां के सरबराहान को गिरफ्तार करना, उन पर मुकदमात चलाना और उन्हें फांसी तक की सजाएं सुनाना अमेरिका का पुराना वतीरा है। वेनेज़ुएला पर हमले से कबल भी अमेरिका कई ममालिक में मुदाखलत करके सरबराहान मुमलिकत को गिरफ्तार कर चुका है। इनमें अक्सर गिरफ्तारियों में वही तरीका इख्तियार किया गया जो हाल ही में वेनेज़ुएला में अपनाया गया। मुल्कों के सरबराहान को गिरफ्तार करके सजाएं देने की ये कहानी शुरू हुई 1989 में, जब अमेरिका की फौज ने पनामा पर हमला करके वहां के सदर मैनुएल नोरेगा को गिरफ्तार किया और अमेरिकी सरजमीन मुंतकिल करके उनके खिलाफ मनशियात की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक मुकदमात चलाए गए। अमेरिका ने पनामा में कार्रवाई का ये जवाब भी पेश किया कि उसने पनामा की अफवाज की जानिब से एक अमेरिकी फौजी के कत्ल के बाद अमेरिकी शहरियों के तहफ्फुज के लिए कार्रवाई की। अमेरिका ने उस वक्त नोरेगा को गैर कानूनी रहनुमा करार दिया था और उस उम्मीदवार को पनामा का रहनुमा तस्लीम किया था, जिसके बारे में नोरेगा ने दावा किया था कि वो हालिया इंतखाब में उसे शिकस्त दे चुके हैं। अमेरिका की जानिब से शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार को पनामा का रहनुमा तस्लीम करना इस बात का वाज़ेह इशारा था कि अमेरिका पनामा में रिजीम चेंज चाहता था और तमाम बहानों की आड़ में पनामा पर हमला करना मकसूद था। सर्बिया के सदर स्लोबोदान मिलोसेविच अमेरिका का दूसरा शिकार बने, जब 2001 में अमेरिका ने उन्हें बराह रास्त अमेरिकी सियासी और माली दबाव के तहत गिरफ्तार करके दी हेग में बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के हवाले किया। मिलोसेविच के 13 साला इक़्तिदार के इस इख्तिताम का वक्त अमेरिका की इस आखिरी मोहलत से एक दिन पहले आया था, जिसके तहत सर्बिया को दी हेग में कायम यूगोस्लावी जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल के साथ मुकम्मल ताउन करना था, वरना उन्हें सख्त मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ता, जिनमें बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से कर्जों पर अमरीकी वीटो भी शामिल था। स्लोबोदान मिलोसेविच पर बल्कान में 10 बरस तक जारी रहने वाली जंगों और खूनरेजी की जिम्मेदारी और एक जंगी मुजरिम के तौर पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अमेरिका की दूसरे मुल्क में मुदाखलत और सरबराह मुमलिकत की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा और नुमाया वाक़या 2003 में रूनुमा हुआ, जब अमेरिका ने इराक पर हमले के बाद सदर सद्दाम हुसैन को ओहदे से माजूल करके गिरफ्तार किया। अमेरिकी फौजियों ने इराक के शुमाली शहर तकरीत के नजदीक वाक़े एक फॉर्म से दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया था। इराक की 2 कारोबारी शख्सियात हदोशी और मोहम्मद इब्राहिम ने साबिक सदर की सिक्योरिटी के बारे में अहम मालूमात फराहम की थी और उनकी रोशनी में बिलाखिर सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी अमल में आई थी। अमरीकी फोर्सेस ने तकरीत के नवाह में वाक़े हदोशी के फार्म को बमबारी करके तबाह कर दिया था और इसके बाद वहां से भारी खजाना अमरीकी फौजियों के हाथ लगा था, जिसमें हजारों डॉलर्स करेंसी नोट और सद्दाम हुसैन की अहलिया के तलाई जेवरात शामिल थे। बाद में सद्दाम हुसैन को इराकी हुक्काम के हवाले किया गया, जिन्होंने साबिक सदर के खिलाफ जंगी जराइम, नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात पर मुकदमा चलाया और 2006 में उन्हें अदालती हुक्म पर फांसी दे दी गई। चार्ल्स टेलर अमेरिका का चौथा शिकार थे, जिन्हें 2006 में अमेरिका की बराह रास्त मदद से गिरफ्तार किया गया और सियरालियोन की खुसूसी अदालत के हवाले कर दिया गया। बाद में चार्ल्स टेलर को दी हेग मुंतकिल करके बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के हवाले किया गया, जिसने उन्हें तवील कैद की सजा सुनाई, जिसका ताल्लुक सियरालियोन में खाना जंगी के दौरान होने वाले मजालिम से था। चार्ल्स टेलर पर सियरालियोन की खाना जंगी में बागियों की हिमायत करने, जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम था, जिसमें जबरी मुशक्कत, बच्चों का फौजियों के तौर पर इस्तेमाल और गैर कानूनी हथियारों की फराहमी शामिल थी। गिरफ्तारी से कबल उन्हें नाइजीरिया में पनाह हासिल थी, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव के बाद नाइजीरिया ने उन्हें अमेरिका के हवाले किया। अमेरिका का अगला शिकार होंडुरास के सदर खुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज थे, जिन्हें खुद उनके मुल्क के हुक्काम ने 2022 में गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया था। वॉशिंगटन ने उन पर अमेरिका में कोकेन स्मगल करने की साजिश और मुजरिमाना तंजीमों के साथ लेन देन का इल्जाम लगाया था। बाद अज़ां उन्हें मुनशियात से मुतल्लिक इल्जामात में मुजरिम करार देकर 45 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर में हर्नांडेज को माफ कर दिया था।